और इसी के साथ बिहार में एक बहुत बड़ी बगावत हो गई है। अभी तक लग रहा था कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान, इनमें से कोई बगावत का बिगुल फूंकेगा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था एक ऐसी शख्सियत जिसको अपना कृपा पात्र मोदी और शाह समझ रहे थे, वही आगे आकर सारी परतें खोल देगा। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को एक धोखेबाज पार्टी करार नहीं दिया, बल्कि साफ साफ लफ्जों में बता दिया कि गुपचुप मीटिंग में अमित शाह ने उनके साथ क्या क्या वादे किए थे, और वो वादे जब दावे में परिवर्तित होने के वक्त आया, वैसे ही अपनी बात से अमित शाह पलट गए। ये गुस्सा, ये उबाल, ये बगावत इस कदर पहुंच गई है कि एनडीए कितने दिन तक एकजुट होकर उसमें पार्टियां रह पाएंगी, अब इस पर सवाल खड़ा होने लगा है। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान होता उससे पहले ही एक बहुत बड़ी बगावत बिहार में एनडीए में हो गई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। अभी तक नीतीश कुमार की नाराजगी का लग रहा था कि वक्फ संशोधन कानून में के तहत जिसकी वजह से उनकी पार्टी लगातार टूट रही है, आने वाले वक्त में एक खबर आएगी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है। चिराग पासवान भी टेंशन में चल रहे हैं क्योंकि धनाधन वहां पर भी इस्तीफे गिर रहे हैं, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि जीतन राम मांझी एन वक्त पर यह करने जा रहे हैं। एक पहली बगावत का इंतजार एनडीए में शामिल, खासकर बिहार के अंदर शामिल पार्टियां कर रही हैं कि तुम पहले वो बगावत करोगे या मैं करूं, वो करेगा या ये करे, उसके बाद अपनी अपनी पार्टियों को मैदान में उतारना चाहते हैं। नीतीश कुमार, यकीन मानकर चलिए, मुझे नीतीश और चिराग से उम्मीद थी, लेकिन जीतन राम मांझी करेंगे ये कतई नहीं सोचा था। पहले जीतन राम मांझी का ताजा बयान सुन लीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं, फिर आगे कहानी बताता हूं। पहले सुनिए क्या कहते हैं। पार्लियामेंट में हमको दो पार्लियामेंट सीट और एक राज्यसभा की सीट कहा गया था कि पत्थर का लकीर है, लेकिन मिला ये लड़े ना, खबर दिया ना। नहीं समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ऐसा करेंगे कि हमको पार्लियामेंट में जैसे मिनिमाइज किया गया और उसे लोकसभा ये विधानसभा में नहीं मिनिमाइज किया जाएगा। हम लोग की जो औकात है उसके आधार पर एनडीए से हम लोग को सीट मिलेगी, अगर नहीं मिली। अब देखिए, फर्स्ट बिहार झारखंड की भी खबर है। जेडीयू बीजेपी ने हमें धोखा दिया, साफ साफ लिखा है, जेडीयू और बीजेपी ने हमें धोखा दिया। पटना में जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, कहा दोनों पार्टियों ने आपस में टिकट बांटकर ठीक नहीं किया है। हमारी पार्टी को 30 से 40 सीटें चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट देंगे, लेकिन हमें सिर्फ 1 ही लोकसभा सीट मिली। डंके की चोट पर यह जीतन राम मांझी का ऐलान कई और पार्टियों को ताकत देने जा रहा है, क्योंकि पहले एक बात समझ लीजिए, जीतन राम मांझी को इस वक्फ कानून की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। उनकी पार्टी का कोई मुस्लिम नेता उन्हें छोड़कर नहीं गया है। यह बात है, झटका किसे लगा? चिराग पासवान को, और सबसे बड़ा झटका जनता दल यूनाइटेड को। और ऐसे वक्त में लगा जब जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान की नजर आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा था कि क्या चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ेंगे, बीजेपी का साथ छोड़ेंगे? लग तो यही रहा था कि हो जाएगा, लेकिन किसने झंडा बुलंद कर दिया? जीतन राम मांझी ने। साफ साफ लफ्जों में लिखा हुआ पढ़ लीजिए, जेडीयू और बीजेपी, यानी बीजेपी धोखेबाज पार्टी करार दी गई। किसकी तरफ से? इनकी अपनी तरफ से। ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक धोखेबाज पार्टी है। कौन कह रहा है? खुद जीतन राम मांझी का नाम लेकर फर्स्ट बिहार झारखंड ने लिखा है, बताया कि हमको 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट देने का वादा किया, 1 लोकसभा सीट देकर चुप रह गए। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह साफ साफ लफ्जों में कह दिया है। न्यूज फॉर नेशन की खबर है, पहले न्यूज फॉर नेशन की खबर बता रहा हूं। इसमें लिखा है, भाजपा और जेडीयू के फैसले पर जीतन राम मांझी ने खुलकर जाहिर की अपनी नाराजगी, कहा हमारी पार्टी को किया इग्नोर, जाने पूरा मामला। बताया केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भाजपा और जेडीयू के फैसले को और अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा इसके साथ ही कि हम चुनाव में हमें मैनेज नहीं कर पाएंगे, यानी कि देखिए इसमें आगे हो रहा है, उन्होंने अपनी पार्टी की कार्यकारिणी बैठक में ये नाराजगी खुलकर जाहिर की। हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा कि जिले में 6 विधानसभा सीटों में 3 हमारी पार्टी के हैं, वहां मैं खुद एमपी हूं, लेकिन जब गया जिला 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए सदस्यों की लिस्ट जारी की गई तो हमारी पार्टी में से सिर्फ 1 सीट दी गई। प्रखंड स्तर पर भी 20 सूत्री कमेटी के गठन में बीजेपी जेडीयू ने आपस में सीट बांट ली। ये तब है जब उन प्रखंडों में हमारे विधायक, हमारे कार्यकर्ताओं ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की है, यानी खुलकर अब मोदी शाह का विरोध जीतन राम मांझी करने पर उतर आए। इसकी वजह क्या है वो भी आगे जाकर आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। पहले उससे पहले ये खबर और पढ़ लीजिए। देखिए ये खबर और निकलकर सामने आई, प्रभात खबर की है। जीतन राम मांझी ने बिहार की 25 सीटों पर खुलकर ठोका दावा। 25 सीटों पर पीएम मोदी के दौरे से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है।
ये देखिए, इसमें एक खबर लिखी है, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के संरक्षक केंद्र सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी ने आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ सीट शेयरिंग से पहले ही 25 सीटों पर दावा ठोक दिया। बिहार में इस साल ही विधानसभा चुनाव होना है। हम पार्टी एनडीए की घटक दल है। जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री बनाए गए। वहीं पूर्णिया में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने केवल सीटों को लेकर ही दावा नहीं ठोका, बल्कि कस्बा विधानसभा से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी कर दिया। यानी अभी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर काम चल रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। इन सब के बीच ये वही वाले तेवर हैं जो तेवर एक वक्त में चिराग पासवान ने दिखाए थे। याद है लोकसभा चुनाव, और उसके बाद आपने देखा था कि किस तरीके से जो उपचुनाव हुए थे बिहार के अंदर, उसको लेकर चिराग पासवान के तेवर थे। वैसे ही कुछ ये समझ गए, बिना इन्हें डराए धमकाए कुछ होने वाला नहीं है। ये समझ गए, जब तक इनकी आंख में आंख डालकर ये बताया ना जाए कि जो तुम करते रहे वो करते रहे। अब हमारी बारी क्योंकि 240 पर हो, जरूर एक सांसद है जीतन राम मांझी के साथ। आप सोचते हैं एक सांसद से क्या हो जाएगा, हट भी जाए 290 पे आ जाएगी एनडीए। लेकिन इतना सोचकर चलिए, एक सांसद मतलब एक पत्ते की तरह है। बिहार में कई राजनीतिक दल हैं जो फिलहाल वक्फ कानून की वजह से मुस्लिम नेताओं का, मुस्लिम प्रत्याशियों का, मुस्लिम कार्यकर्ताओं का, मुस्लिम वोटर्स का गुस्सा झेल रहे हैं। वो पहली फुर्सत में इंतजार में बैठे हैं कि इस कानून के बाद वो एनडीए से अलग हट जाए। लेकिन वो ये जानते हैं अगर वो ऐसा कदम उठाएंगे तो बहुसंख्यक यानी हिंदू आबादी वाले जो वोट है उनसे खिसक सकते हैं, और बिहार अपने और बीजेपी अपने बिहार में अपने फॉर्मूले पर कामयाब हो जाएगी। वो ये बताएगी कि देखिए कैसे तुष्टीकरण करने के चलते चिराग पासवान चले गए, नीतीश चले गए। तो ये इस चीज से बचना चाहती है दोनों पार्टियां, दोनों की दोनों पार्टियां बचना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि कोई ऐसा सॉलिड निकले जिसमें हिंदू मुसलमान ना हो, क्योंकि उनका हिंदू भी वोटर है, मुसलमान भी वोटर है। इसलिए वो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान वाले फैक्टर पर ना जाए, हम एक ऐसा कॉन्क्रीट यानी मजबूत एक आधार लेकर जाएं जनता के बीच, जिससे हम ये बता सके, जब हम हिंदुओं के बीच जाए तो ये बता सके हमारे साथ ये हो रहा था, और मुसलमानों के बीच जाएंगे तो हम दोनों चीजें बता सके कि ये भी था और वक्फ कानून भी था। तो इस चीज के इंतजार में दोनों पार्टियां बैठी हैं। अब जीतन राम मांझी का बगावती तेवर, यकीन मानकर चलिए इतना बड़ा बयान कोई दे दे, वो भी ऐसी पार्टी में जहां मोदी शाह की चलती हो, उस पार्टी के खिलाफ कोई बयान दे दे, नाम लेकर दे दे। अमित शाह ने ऐसा किया, क्या वो उसको जीवन दान मिलता रहेगा? लेकिन ये मोदी शाह भी जानते हैं अगर इन पर कार्रवाई की, बाहर किया, तो आने वाले दिनों में और भी साथी खिसक सकते हैं। पहले एक और बयान सुनिए। बिहार में 20 सीट जीत करके आवे तो जाहिर है 25, 30, 40 सीट लड़ेंगे तो निश्चित है कि 20 सीट आएंगे। तो जहां जहां हम लोग लड़े हमको मदद करो, यही आह्वान आप लोगों ने किया है। कसबा सीट पर तो सुनिए, ये बयान निकल कर आ गया। कसबा सीट पर, विधानसभा सीट पर दावा न केवल ठोका बल्कि उम्मीदवार भी अपना उतार दिया है। खबर क्या है? खबर पत्रिका की है। बिहार एनडीए में क्या हो रहा है? जीतन राम मांझी ने 20 सीटों पर खोलकर ठोका दावा, पहले प्रत्याशी का नाम जारी कर दिया। इन्होंने क्या किया है? इस साल के आखिर में हो रहा है, उन्होंने कहा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर हमने पूर्णिया जिले के कस्बा में बड़ी घोषणा की। हम पार्टी के प्रमुख केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ सीट शेयरिंग से पहले ही 20 सीटों पर दावा ठोक दिया है। अब 20 सीटों पर दावा भी ठोका और आगे क्या लिखा है? सीट शेयर से पहले उम्मीदवार की घोषणा। एनडीए की सीट बंटवारे की औपचारिक चर्चा पूरी होने से पहले ही राजेंद्र यादव को कस्बा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किए जाने पर भीड़ में उत्साह भर गया। मांझी ने यादव के 2020 से लगातार जमीनी स्तर पर काम करने को जल्द घोषणा का कारण बताया, जहां वोटों के बंटवारे ने उन्हें जीत से रोक दिया था। यानी कुल मिलाकर समझ लीजिए, आने वाला वक्त खास तौर पर बीजेपी के लिए बिहार में ठीक नहीं जाने वाला। नमस्कार।